ठंडी शाम का वक्त था। एक छोटा सा शहर जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, पतझड़ की सुनहरी पत्तियों से ढका हुआ था। अभिषेक नाम का एक युवक पुरानी और झरझर हो चुकी एक घर के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी मुरझाई हुई चिट्ठी थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अभिषेक सालों बाद अपने पिता के घर आया था, वही पिता जिनसे उसका एक दशक पहले झगड़ा हो गया था। उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक कड़वी बहस के बाद अभिषेक ने घर छोड़ दिया और कसम खा ली कि वह वापस नहीं लौटेगा। लेकिन अब उसके पिता का निधन हो चुका था और अभिषेक भारी कदमों के साथ उस घर के सामने खड़ा हुआ था जहां उसकी कई यादें बसी थी। वो यादें जब उसके पिता ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, जब वे गर्मियों की रातों में आकाश में तारे देखते हुए हंसी मजाक किया करते थे। पर वह सब अब समय की धूल में खो गया था, अहंकार और गुस्सों की परतों के नीचे। अभिषेक ने घर का दरवाजा खोला, जिसकी चरमराहट सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हवा में धूल तैर रही थी, मानो वे बातें हो जो कभी कहीं ही नहीं गई। वह अपने पिता की पुराने स्टडी रूम की ओर गया, जहां अभी भी पुरानी किताबें की खुशबू फैली हुई थी। उसकी नज़र एक छोटे पुराने बॉक्स पर पड़ी जो मेज पर रखा हुआ था। बॉक्स तो बंद था, पर उसके बगल में एक लिफाफा रखा हुआ था जिस पर अभिषेक नाम लिखा था। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, उसके पिता के परिचित लिखावट में। शब्द थोड़े कांपते हुए थे, पर भावनाओं से भरे हुए। मेरे प्यारे अभिषेक, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ। ये वो शब्द हैं जिन्हें मुझे तुम्हारे सामने बहुत पहले कह देना था। हमें दूर करने वाली दीवारों में मेरा अहम भी शामिल था। मुझे अपनी गलतियों को मानने में देरी हो गई। इस बॉक्स में एक चीज़ है जो मैंने सालों से संभाल कर रखी है। वह जेब घड़ी जो मेरे पिता ने मुझे दी थी और उनके पिता ने उन्हें दी थी। मैं इसे तुम्हें उसी दिन देना चाहता था जब तुम घर छोड़कर गए थे, पर तुम्हें रोकने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। समय हमारे हाथ से फिसल जाता है अभिषेक। काश मैंने अपना समय तुम्हें अपना प्यार दिखाने में बिताया होता, ना कि गुस्सा दिखाने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। सदा तुम्हारा पिता। अभिषेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से बॉक्स को खोला। अंदर एक पुरानी जेब घड़ी रखी थी। यह केवल एक घड़ी नहीं, उन पलों का प्रतीक थी जो वे खो चुके थे और शायद उन पलों को कभी भी अब वापस नहीं लाया जा सकता। घड़ी की धीमी टिक टिक बीते समय की याद दिलाती रही, लेकिन साथ ही आने वाले समय की भी। अभिषेक उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां कभी उसके पिता बैठा करते थे, घड़ी और चिट्ठी को थामे हुए। उसने उन सालों पर आंसू बहाए जो चुप्पी में बीत गए थे, उन शब्दों पर जो कभी कहे ही नहीं जा सके। पर दुख के बीच एक शांति भी थी। अपने पिता की आखिरी चिट्ठी में अभिषेक को वह सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई, अभिषेक ने मन ही मन एक वादा किया। वह अब समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह अपने गुस्से और अहंकार को हमेशा काबू में रखेगा और जो सच है उसके साथ रहेगा। और उस शांत हल्की रोशनी में अभिषेक ने अपने पिता की मौजूदगी महसूस की, ना पछतावे में बल्कि प्यार में। वो प्यार जो कभी गया ही नहीं था, भले ही शब्दों में कहा नहीं गया। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।